सारे बना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, हमने भी राम राम। और ये है भाई अपनी यूएम कमांडो 300 सीसी। आज इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे मोटरसाइकिल कैसी की। हालांकि बहुत 2-3 साल पुरानी मोटरसाइकिल है, लेकिन मैंने आज तक इसकी वीडियो नहीं डाली है भाई। देखेंगे कि 300 सीसी के हिसाब से और इस सेगमेंट में मोटरसाइकिल में मतलब कितना किसी ने नाम कमाया और ये लेनी चाहिए ना लेनी चाहिए, कितनी कंफर्टेबल है वगैरह वगैरह, क्या फीचर्स हमने इसके अंदर देखने मिले, सारी चीज़ क्लियर करें भाई, ठीक है ना। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई पहले तो बात करेंगे हम मोटरसाइकिल की लुक की। तो लुक आप देख सको किसी भी एंगल से 300 सीसी मोटरसाइकिल नहीं लग रही है। अगर फ्रंट तक अगर आप देखोगे तो ये देख सको आप, और मैं गहराई तो ये आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। ये देख सको आप कितना पूरा बड़ा चौड़ा इसका मरगार्ड दे रखा है। ये हैवी पड़ता एक तो इस चीज़ से पता चल रही है, दूसरी चीज़ इसके जो शोकर देख रहे हो ना आप, इन भी पता चला भाई कभी भारी भारी से दे रखे, ठीक है ना। यहाँ कमांडो की पूरी बड़ी बड़ी बैचिंग देखना आपने यहाँ मिलेगी कमांडो की। और ये आप देख रहे हो ना, ये पार्ट इस तरीके से डिजाइन बना रखा है, ये पूरा चौड़ा है और ये लोहे से मैं देख रहा हूँ भाई, कोई प्लास्टिक का नहीं है यो। तो यो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया के मान लो कहीं ना। वैसे तो मोटरसाइकिल गिराएगी तो वैसे तो यो देख रहे हो ना, हैंडल वगैरह कितने चौड़े दे रखे हैं। तो मतलब एक हैवी पड़ा आपने इसके अंदर देखने मिला। प्लास्टिक होती तो वाइब्रेशन उतनी आ जाए तो पूछो मत आपने। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया काम करके पूरा इसके अंदर लोहे का अपना अधिकतर इसके पार्ट आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे। साइड में तो अगर हम देखें तो ये देख सको आप, ये देखो भाई। और मान लो कोई इस साइड से देखेगा तो जो मोटरसाइकिल का रोड के ऊपर जो इसकी इमेज होगी, जो इसका प्रेजेंट होगा वो अलग ही होगा। लगे ना भाई 300 सीसी मोटरसाइकिल आपने कहीं से भी एंगल तो लगेगी। जैसे कि अपने भी अवेंजर अपनी 220 भी आया करती है ना, उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल काट दी गई थी। लेकिन इसके अंदर बहुत ही चीज़ हमने अलग देखने मिलेगी, वो धीरे धीरे हम समझते हैं भाई, ठीक है ना। अवेंजर अगर हम कंपेयर करें तो इसके अंदर हमने लिक्विड कूल्ड इंजन भी देखने मिलेगा। 6 गियर आपने इसके अंदर देखने मिले, जो अवेंजर के अंदर आपने 5 गियर देखने मिले है। ऑयल कूल्ड उसके अंदर आपने इंजन देखने मिलेगा। तो इंजन के मामले में वैसे इससे बेहतर होगी, ठीक है भाई। और फिर यहाँ पे इसका यो देख सको, यो लिख रखा है पूरा, जो भी इसका लिख रखा है देख सको, स्टार छाप रखा है कंपनी। तो यार हमने कुछ भी आपने सोच रहे बाहर लग रखा है, ऐसा नहीं है। कंपनी आपने देखने मिलेगा यूएम की बैचिंग, फिर आपने यहाँ इसके अंदर देखने मिलेगी, फिर यहाँ यूएम की आपने बैचिंग देखने मिलेगी, ठीक है भाई। कमांडो की बैचिंग फेयर है, 300 सीसी है, यो दिखाया गया है। और यो इसका अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रोम में भाई, जो पार्ट है यो ग्लोसी ब्लैक में है, और यो चीज़ जो है यो अपनी क्रोम होगी, ठीक है। यहाँ फिर यो हल्की सी देख रहे हो, यो पार्ट इसका प्लास्टिक का भाई, ये सारा ये वाला जो पार्ट है ना ये पूरा प्लास्टिक में भाई, ठीक है। एक ये थोड़ा सा डिजाइन दे रखे इस तरीके से मर के, तो देखने में कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। और यो आप देख रहे हो कलर इसका यहाँ से तो पूरा ब्लैक में है, और यो थोड़ा सा इस तरीके से भाई कलर देख रहे हो ना आप। मैं जो इंटरेस्टिंग लगी नट देख रहे हो आप भाई, किस तरीके दे रखे ये चिमकने चिमकने से, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़े से अलग ही मतलब दिखाए गए हैं, तो अच्छे भी लग रहे हैं सारी इसके हिसाब से भाई, ठीक है। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पूरा बड़ा लंबा चौड़ा आपने इसके अंदर एग्जॉस्ट देखने नहीं मिलेगा। सिलेंसर की आवाज़ में ज़रूर भाई लास्ट में सुनाऊंगा इसकी, ठीक है भाई। ये देख सको आप, तो यहाँ आपने यूएम की बैचिंग देखने नहीं मिल जाएगी। रियर में कोई इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आते भाई, और ट्यूबलेस टायर भी नहीं आते इसके अंदर, अलाइवल पलाइवल नहीं आ रही भाई, देख रहे हो ना आप। जैसे आपने एवेंजर में देखने मिले, इसके अंदर आपने ताड़ी देखने मिलेगी, और ट्यूबलेस टायर मतलब इसके अंदर नहीं आती है भाई, ठीक है ना। ये आपने पूरी लंबी चौड़ी इसके अंदर यहाँ पे एक ग्रिप सी की दे रखी है भाई। और जैसे कोई पीछे बैठा उसके साथ, जैसे अवेंजर में आपने देखे थोड़ा छोटा सा दे रखा है यो, जो मतलब आपने कमर वगैरह लगानी होगी जो रियर में बैठेगा तो उसके हिसाब से। लेकिन यो इसके अंदर आपने पूरा लंबा चौड़ा दे रखा है भाई, ठीक है। यो देख सको आप, यो मेरे हिसाब से भाई मैंने ऐसा लग रहा है कि अलग तलग हुआ रखा है यो हमने, कंपनी से आया था। तो यूएसए की बैचिंग आपने इसके अंदर देखने मिलेगी, वो भी भाई कंपनी से ही आया है भाई, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी। इंडिकेटर और जो टेल लाइट है ये आपने नॉर्मल बल्ब में ही देखने मिलेगी, एलईडी इसके अंदर नहीं आते ना आपके एवेंजर में आए करे तो भाई, ठीक है ना। इस तरीके से ये पूरा आप देख इसको मोटरगार्ड की तरह लंबा चौड़ा दे रखा है। और आप अवेंजर का देखिए थोड़ा सा पतला आपने देखने मिलेगा, लेकिन इसका पूरा लंबा चौड़ा आपने देखने मिलेगा। टायर आप देख सको पूरा लंबा चौड़ा, कितना मोटा टायर दे रखा है इसके अंदर देख सको ना भाई। ये देख सको 140 की चौड़ाई है, और 15 इंच का आपने इसके अंदर ये रिम देखने मिलेगा भाई। और इस साइड अगर हम देखें तो ये देख सको आप, इसके अंदर कुछ जो गियर का जो लीवर है वो कुछ आपने इस तरीके का देखने मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही मोटरसाइकिल का कम है भाई, अवेंजर का भी कम है, इसका भी आपने थोड़ा कम ही देखने मिलेगा। देख सको इतना सही ग्राउंड क्लियरेंस है इसके अंदर, कुछ ज़्यादा ना है। तो कहीं आप मान लो ऑफ रोडिंग वगैरह करो तो वहाँ थोड़ी सी आपने परेशानी हो सके, पर बाकी जितनी नीची सी लगेगी उतनी ज़्यादा बढ़िया आपने देखने भी मिलेगी भाई, ठीक है। ये आपका जो है जो क्या कहते हैं कूलेंट वगैरह जो इसके अंदर डलेगा, लोअर फ्यूल फुल कितना वो आप इसके अंदर यहाँ तक देख सको, इसके अंदर इतना भाई, ठीक है ना। यहाँ तक लीवर की मैं आपसे बता चुका हूँ। यहाँ पे भी यूएम की बैचिंग है, यहाँ पे भी यूएम की बैचिंग है। यू आप देख सको प्रति कितने लिख रखा है, किस हिसाब से आपने गियर वेयर लगाने इसके अंदर, एक नीचे लगाएगा बाकी इसके लगाएंगे ऊपर भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंसोल की। कंसोल बाद में आऊँगे, पहले हम सीट देख लेते हैं। ये देखो भाई
पूरी कंफर्टेबल आपने इसके अंदर सीट देखने मिलेगी। जैसे अगर मान लिया आपने पकड़ना तो आप यहाँ से भी इसने पकड़ सको, इस साइड भी आप पकड़ सको इसने, इस तरीके से जो राइडर होगा वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यो यहाँ तक पूरी ही लंबी चौड़ी आपने सीट देखने मिलेगी। और जैसे आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से जाग इस स्लोप में, और जो यो है आपकी टंकी कुछ इस तरीके से जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है ना भाई। और जो एक ये लाइट है भाई, यो देखो ब्लिंक कर रही है ना, यो ऑफ करा के जब भी इसके अंदर ये लाइट चलती रहे, तो यो एक अलग सी चीज़ है जो आपने गाड़ी गुड्डी के अंदर देखने मिला है। तो उसका भी हमें पता करेंगे है किस चीज़, क्योंकि मैंने इसका खुद नहीं फेरा भाई, वो है क्या चीज़, ठीक है ना। तो कुछ मैं बता दूँ गलत तो वो ठीक नहीं होता। फ्यूल का जो होगा वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जगह दे रखे इसके अंदर, यहाँ जैसे कि आपने टंकी में रहे, लेकिन इसकी सुई मतलब स्पीड वगैरह सारी इसके अंदर दे रखी है। यहीं इसकी साइड में एक अलग सा स्वैग आपने इसके अंदर देखने मिला, यहीं आपका तेल का मिलेगा, यो भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है देखने में। और ये इसके कंट्रोल हो गया यहाँ, जैसे आप देखो ना USB का भी दे रखा है कंपनी से ही, ये देख सको आप। जैसे हमारा फ़ोन फान चार्ज करना हो वगैरह करना हो तो वो आप यहाँ तक कर सको, जो आपकी एवेंजर में नहीं आता, जो आपने इसके अंदर देखने मिलेगा भाई, ठीक है। ये हो गया इसके टिप जो होते हैं ना, ट्रिप होगा, एक करनी है 2 करनी है, वो चीज़ होगी वो आप यहाँ तक कर सको जैसे भी आपने करना, ठीक है। अब जो इसकी की लगेगी वो आपकी यहाँ लगेगी। तो पहले आप इसकी की देख लो, की किस तरीके की है। इस तरीके की चाबी भाई, पूरी लंबी चौड़ी, ठीक है ना। ये देख सको। अब इसने मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि कंसोल हमने किक के फीचर्स देखने मिल रहे हैं भाई। ये देख सको भाई, इस तरीके से ऑन होगी अपनी मोटरसाइकिल। यहाँ आपने न्यूट्रल का पता चल जाएगा कि आपकी बाइक न्यूट्रल है या ना, इंडिकेटर के हो गए आपने यहाँ देखने मिलेंगे। जो इंजन में तो कोई दिक्कत ना, तो वो लाइट यहाँ होगी इसके अंदर। और जो गियर कौन सा की लगा रहा है वो आपने बीच में ही देखने मिले, जैसे ना गियर। अब जैसे हम इसने डबल स्टैंड पर लगाऊंगा जब भी लगा भाई, लेकिन इसमें गियर वगैरह दिखाओगे कौन सी आपकी गियर में चली मोटरसाइकिल, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, वो सारी चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। टोटल स्पीड आपकी 160 इसके अंदर दे रखी है। और ये भैया जैसे मैंने चला के देखी 300 सीसी के हिसाब से थोड़ा सा आपने पिकअप कम लगाएगा, लेकिन जैसे क्रूजर बाइक है भाई, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, क्रूजर बाइक है, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स बढ़िया कर रहा है इसका इंजन बाइक का, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी बढ़िया नून आ गया, जैसे आप देख लो 2017 मॉडल है ये देख सको आप, सारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है इसकी हर एक चीज़ भाई, ठीक है ना। ये चीज़ होगी भाई। अब मैं बात करूं मोटरसाइकिल के, देखो भाई जैसे इसमें आगे फ्रंट में आपने डिस्क ब्रेक देखने मिलेंगे, रियर में इसके अंदर ड्रम है भाई, ठीक है। ऐसा ही आपकी अवेंजर में फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपने इसके अंदर ये देखने मिलेंगे अपने ड्रम। ये तो ABS कंपलसरी हो रहे हैं, तो जो ABS भी आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे बाइक के अंदर। अच्छाई क्या है, अच्छाई पहली तो ये भाई मोटरसाइकिल की लुक, कहीं तक भी आपने 300 सीसी नहीं लगेगी। नंबर 2, कंपेयर टू अगर हम अवेंजर तक करें इसने, तो हर चीज़ में मतलब फीचर्स लगा लो, जैसे मैंने आप तक गिनवा दी, जैसे कि भाई मीटर के अंदर ही देख लो, या वैसे भी आप देखोगे तो वे आपने इसके अंदर ज़्यादा देखने मिलेंगे। नंबर 3, इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो लिक्विड कूल्ड है, जो आपने उसके अंदर ऑयल कूल्ड देखने मिलेगा। ये हो जाए इसके अंदर भाई, ठीक है ना। तो ये कुछ एक चीज़ इसकी मैंने इसकी बढ़िया लगी, प्लस इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है नंबर 4 भाई, वो इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया। मैं अभी आपने स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी सुना दूँ, हालांकि सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, लेकिन आप अवेंजर की भी सुनियो और आप इसकी भी सुनो भाई एक बार, इसकी आपने ज़्यादा पसंद आएगी भाई। सॉरी भाई एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इसकी रेस दे के स्टार्ट करोगे ना तो ये नहीं होगी, मोजो वाला हिसाब किताब है इसका, ऐसे के ऐसे सेल्फ मार दो तो स्टार्ट होगी, रेस नहीं देनी भाई इसके अंदर, ठीक है ना। ये देखो होगी ना स्टार्ट, रेस दोगे तो स्टार्ट नहीं होगी। तो यो चीज़ है भाई इसके अंदर, ठीक है। 5वीं जो है कि भाई देखो हल्की सी तो आपने कत्ती ना मत, जैसे कि आपने मेरे इलेक्ट्रिक चीज़ तो है ना, पेट्रोल की है, तो वाइब्रेशन हल्की से आपने देखने मिलेगी, इतनी भी ना है कि मतलब आप कत्ती परेशान हो जाओगे, वो चीज़ भी नहीं है। रही बात जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विड कूल्ड इंजन है, जैसे अपने KTM के भी लिक्विड कूल्ड इंजन नाम है, कई कंपनियाँ है मतलब लिक्विड कूल्ड दे रही हैं इंजन की, मतलब हीट तो ना हो रही है मोटरसाइकिल, तो इतनी हीटिंग भी नहीं है। अगर इसमें आप सिटी वगैरह में चलाओगे तो इतनी हीट भी अपनी मोटरसाइकिल नहीं होती है भाई, ठीक है ना। अब इसमें तो कमी है वो एक तो यही है कि भाई, तो जैसे कि भी वो मोटरसाइकिल अपने हमने जैसे मान लीजिए इसका सर्विस सेंटर है ना भाई, वे उतने नहीं है जितने बजाज के। जैसे इसके मान ले कहाँ है वो इसका सर्विस सेंटर अपना, नोएडा में इसका सर्विस सेंटर है, हम गुड़गांव रह रहे हैं, तो यार ये नोएडा जाना पड़ेगा इसकी सर्विस वगैरह करवाना नहीं। यो चीज़ है भाई एक, बस अगर इसके सर्विस सेंटर कंपनी ज़्यादा प्रोवाइड करवा देना तो मोटरसाइकिल आर पार है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रही बात भाई मोटरसाइकिल की सेलिंग की, तो जिस टाइम पर ये मोटरसाइकिल आई थी उस टाइम पर इसने धूम मचा दी थी,
ठीक है। जैसे भी जावा की भी अपनी कंपनी में ना मोटरसाइकिल ये अपने लॉन्च करी थी, स्टार्टिंग में चली, लेकिन वही वाली बात है, अगर आप सर्विस सेंटर ही प्रोवाइड नहीं करवाओगे कस्टमर से, तो फिर वो मोटरसाइकिल आपकी ऑटोमेटिक कम ही बिकेंगी। जैसे हायूसंग लगा लो, बेनेली लगा लो, कोई भी लगा लो आप, अगर आप सर्विस सेंटर प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो आपकी मोटरसाइकिल बिकेगी कम। हाँ, अगर आपके नियर बाय में अगर कोई सर्विस सेंटर है, नियर वाला मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में भी, 20 किलोमीटर तक में भी आपके आसपास में सर्विस सेंटर है, तो बेशक आप मोटरसाइकिल ले लियो, वैसे कोई इशू नहीं भी मोटरसाइकिल के अंदर, ठीक है ना। सीटिंग पोजीशन भी ठीक है, नूना कती है, मतलब नीची है, एवेंजर की ढाला ऐसी भी नहीं, थोड़ी ऊंची भी है, और मतलब एक हार्ले टाइप की अपने मोटरसाइकिल देखने लगेगी भाई, ठीक है ना। इस पर यूएम हटावा दो और यो आप हार्ले वार्ले लिखवा दी तो वैसे ही लगे भी अपनी मोटरसाइकिल भाई, ठीक है ना। तो यो चीज़ है भाई। बाकी मोटरसाइकिल ओके है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई ने लेनी है तो बेशक ले लियो। और उस टाइम पर जिस टाइम पर हम ले आए थे, इसने मेरा ना भाई 2,15,000 की, 2,20,000 की, 2,25,000 कितनी पड़ी थी, प्राइस भी हमारा कतई सही प्रॉपर बताऊँ तो ध्यान नहीं है। अभी मैंने गूगल पर देखी थी तो 1,98,000 के आसपास में कुछ एक्स शोरूम प्राइस इसका दिखा रखा है, तो वो आप देख लियो भाई, ठीक है ना। प्राइस वगैरह आपके वहाँ कितना पड़ रहा है वो तो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग भी होता रहा है। पावर की बात करूँ तो 23 bhp के आसपास में इसका जो इंजन पावर जनरेट कर रहा है अपनी मोटरसाइकिल का। जैसे कि 300 cc है तो उस हिसाब से 25 तो होनी चाहिए थी, लेकिन 23 भी कुल मिलाकर ठीक है। मतलब नूना आपने महसूस होगा कि भाई मोटरसाइकिल पावर थोड़ी सी कम है। ब्रेकर पर अगर आप लेकर जा रहे हो तो दूसरे गियर में आराम से मोटरसाइकिल उठ जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ में भाई, ठीक है ना। तो यो थी भाई अपनी यूएम कमांडो का रिव्यू प्लस ओनर एक्सपीरियंस। कोई हीट वीट मोटरसाइकिल नहीं होती है, बढ़िया अपने मोटरसाइकिल चल रही है भाई, ठीक है ना। आज तक ना इसका कोई इंजन का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, जैसी आई थी वैसी की वैसी अपनी मोटरसाइकिल चलने लग रही है भाई, ठीक है। अब मैं बता दूं भाई एवरेज की मैं भूल जाएगी। एवरेज जैसे से ना आप हाईवे पे लेकर चलोगे 30 के आसपास में आपने एवरेज दे देगी, और सिटी में चलाओ तो 25 से 27-28 के बीच पास में आपकी काट देगी। पर वो भी मैं कहूँ बार बार भाई, और चलाने का तरीका है, किसी तरीके चलाओ, कोई किसी तरीके चलाओ, तो वो चीज़ है। पर बाकी अपना 28-30 के आसपास में यो एवरेज अपनी मोटरसाइकिल दे देगी भाई, ठीक है। तो चलो भाई राम राम सारे भाई ने, और कुछ रह गया हो बच गया तो भाई माफ़ करियो।